नमस्कार, डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले के खुटौना, राजनगर, पंडौल, घोघडिया, रैका एवं मधवापुर प्रखंड के विभिन्न गांवों में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जिले में हुई 31। बाबूबरी के खोजपुर क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूर खाने में अनियमितता को लेकर सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। वीडियो के आने के बाद मामला हुआ शांत। बिस्पी प्रखंड के पतौना ओपी पुलिस ने मारपीट के मामले में पैक्स अध्यक्ष कृष्णदेव यादव सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक हिरासत में। अधिवक्ता के साथ की थी मारपीट। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर 14 मई को गुरुग्राम से आने वाली श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर मधुबनी रेलवे स्टेशन का डीएम, एसपी, एसडीओ और डीएसपी सहित कई अधिकारियों ने किया निरीक्षण। सोशल डिस्टेंस के लिए बनाए जा रहे हैं घेरे। जिला प्रशासन ने जयनगर के एएनएम इंस्टीट्यूट को कोविड सेंटर बनाया। घोघडिया और खुटौना के मरीज को रखा गया जयनगर कोविड सेंटर में। मुखियापट्टी पंचायत स्थित महुआही टोला के पास विवादित अंग्रेजिया तालाब से पंपिंग सेट से पानी निकाले जाने की शिकायत की। सीओ ने कहा, तालाब सरकारी है, सौंदर्यीकरण के लिए पानी निकाला जा रहा है। जिला प्रशासन के लाख सख्ती के बावजूद रैका में नहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंस का पालन। हाट पर सोशल डिस्टेंस की जमकर उड़ाई जा रही है धज्जियां। पिछले वर्ष आई बाढ़ के कारण कमला नदी के पश्चिमी और पूर्वी तटबंध के क्षतिग्रस्त बांधों का काम शुरू, लेकिन कई वर्षों से तटबंध किनारे बसे दर्जन भूमिहीन परिवारों को निर्माण एजेंसी ने घर हटाए जाने का दिया नोटिस। लोगों में आक्रोश। बासोपट्टी जदयू प्रखंड अध्यक्ष नवल किशोर झा प्रेस बयान जारी कर कहा, देशव्यापी कोरोना संक्रमण के रोकथाम में नीतीश का काम सराहनीय। जयनगर के महावीर चौक पर अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का किया गया वितरण। मधेपुर के क्वारंटीन सेंटरों में बुनियादी सुविधाओं का है अभाव। क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले प्रवासियों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश। झंझारपुर आरएसओपी के दीप गांव में सब्जी मंडी हटाने को लेकर हुए पथराव एवं बवाल के मामले में पुलिस ने 4 नामजद एवं 400 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। साहरघाट थाना के पकरसाम गांव में महंत की 9 बीघे जमीन पर लोगों ने झंडे गाड़कर कब्जा किया। महंत ने 13 नामजद एवं 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी कराई दर्ज। अररिया संग्राम ओपी क्षेत्र में बाइक सवार के साथ लूटपाट की घटना को दिया अंजाम। पीड़ित ने 3 लोगों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी कराई दर्ज। और मधुबनी नगर विधायक समीर महासेठ ने गांधी चौक पर स्थानीय लोगों के साथ की बैठक में सोशल डिस्टेंस की जमकर उड़ी धज्जियां। अब खबरें विस्तार से। मधुबनी जिले के खुटौना, राजनगर, पंडौल, रैका, घोघडिया एवं मधवापुर प्रखंड के विभिन्न गांवों में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद इन इलाकों को जिला प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के घर को एपिक सेंटर बनाया गया है। वहीं अब जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 31 हो गई है। मधुबनी जिले के खुटौना, राजनगर, पंडौल एवं रैका प्रखंड के विभिन्न गांवों में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद इन इलाकों को जिला प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया। कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के घर को एपिक सेंटर भी बनाया गया है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा उच्च विद्यालय खुटौना के क्वारंटीन सेंटर को सैनिटाइज किया गया। इस क्वारंटीन केंद्र में अहमदाबाद से आए 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिला प्रशासन ने तुरंत विद्यालय परिसर को सैनिटाइज करवाया। वहीं अब मधुबनी जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। मधुबनी जिले में अब तक 1162 लोगों की सैंपल जांच हुई है, जिसमें 936 केस निगेटिव पाए गए हैं। अभी तक 31 केस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें गाजियाबाद से आया हुआ पंडौल का एक युवक भी शामिल है। वहीं 196 रिपोर्ट पेंडिंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज।
बाबूबढ़ी के खोजपुर क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूर क्वारंटीन सेंटर में अनियमितता को लेकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रखंड विकास पदाधिकारी के समझाने के बाद लोगों ने सड़क जाम खत्म कर पुनः क्वारंटीन सेंटर गए। बाबूबढ़ी प्रखंड के खोजपुर क्वारंटीन सेंटर में रह रहे देश के अन्य राज्यों से आए प्रवासी गुरुवार को सुबह तकरीबन 9 बजे भोजन में अनियमितता तथा सेंटर में समुचित व्यवस्था नहीं रहने को लेकर सड़क पर उतर आए और खोजपुर मध्य विद्यालय के सामने मधुबनी खुटौना मुख्य मार्ग पर बांस बल्ला से सड़क को जाम करते हुए बवाल काटा। जानकारी के अनुसार बाबूबढ़ी प्रखंड अंतर्गत 18 स्थानों पर चिन्हित कर देश के अन्य राज्यों से आए प्रवासियों को क्वारंटीन करने हेतु क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां पर समुचित सुविधा नहीं होने के कारण प्रवासियों के द्वारा हंगामा किया गया। प्रवासियों का कहना है कि क्वारंटीन सेंटर में भोजन व नाश्ता नहीं मिल रहा है। सेंटर के अंदर बिजली, चापाकल, शौचालय, बाल्टी, जग की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण रह रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि एक भी पदाधिकारी या डॉक्टर कभी भी सेंटर के अंदर देखने के लिए नहीं आते हैं। यहां पर एक भी गार्ड नहीं रहते हैं, जिसके वजह से प्रवासियों को जब मन होता है तब क्वारंटीन सेंटर से बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं और पुनः वापस आ जाते हैं। सड़क जाम होने की खबर मिलने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रकाश कुमार, अंचलाधिकारी सतीश कुमार तथा एसआई प्रेम कुमार पासवान दल बल के साथ जाम स्थल पर पहुंचकर प्रवासियों को आश्वासन देते हुए समझा बुझाकर मामला खत्म करवाया। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी ने बताया कि क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासियों के लिए सारी व्यवस्था की जा रही है, जो शेड्यूल प्रशासनिक रूप से मिली है उसके अनुसार प्रवासियों को भोजन व सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। डे न्यूज के लिए ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बिस्पी प्रखंड के पतौना ओपी क्षेत्र के परसौनी उत्तरी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष कृष्णदेव यादव सहित 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार सभी अभियुक्तों पर गांव के एक अधिवक्ता के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर देने का मामला दर्ज है। बिस्पी प्रखंड के पतौना ओपी क्षेत्र के परसौनी उत्तरी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष कृष्णदेव यादव, अमितेश यादव एवं अभिषेक यादव को पतौना पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पतौना ओपी एसएचओ विजय पासवान ने बताया कि इन तीनों पर गांव के ही अधिवक्ता मनोज कुमार यादव को जमीनी विवाद को लेकर सामूहिक रूप से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर देने का मामला दर्ज है, जिसको लेकर पतौना ओपी पुलिस ने सघन छापेमारी कर रही थी, लेकिन पुलिस के पकड़ में ये आरोपी नहीं आ रहे थे। एसएचओ ने बताया कि गिरफ्तार तीनों अभियुक्त काफी दिनों से फरार चल रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर उसे बीती रात घर से ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। 14 मई को गुरुग्राम से आने वाली श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर मधुबनी रेलवे स्टेशन पर जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं सदर एसडीओ, डीएसपी सहित अन्य अधिकारियों ने निरीक्षण किया। मधुबनी जिले में करीब 3000 से अधिक प्रवासियों को लेकर 3 ट्रेनें 14 एवं 15 मई को मधुबनी स्टेशन पहुंचेगी। इसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। मंगलवार को एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश, सदर एसडीओ सुनील कुमार सिंह सहित कई अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। वहां सोशल डिस्टेंसिंग एवं ट्रेन से उतरने वाले कोई व्यक्ति भागे नहीं, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए गए। पूरे स्टेशन परिसर को पुलिस सुरक्षा को लेकर सभी प्रवासियों को क्वारंटाइन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार पहली ट्रेन गुड़गांव से 14 मई को सुबह 9:30 बजे मधुबनी रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। दूसरी ट्रेन 13 मई को ठाणे से खुलेगी और 14 मई को ही मधुबनी रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। तीसरी ट्रेन 14 मई को ठाणे से खुलेगी और 15 मई को मधुबनी रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। डे न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। जिला प्रशासन ने जयनगर के एएनएम इंस्टीट्यूट को कोविड सेंटर बनाया है। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसे सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर में घोगडिया और खुटौना के पॉजिटिव मरीज को रखा गया है। जिला प्रशासन द्वारा कोविड केयर सेंटर जयनगर में कोरोना पॉजिटिव मरीज को भर्ती किए जाएंगे।
कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जयनगर एएनएम इंस्टीट्यूट में तैयार किए गए कोविड केयर सेंटर को शुरू किया गया। खुटौना घोगडिया के मरीजों को इसी कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। मुखियापट्टी पंचायत स्थित मऊआही टोल के पास विवादित अंग्रेजिया तालाब से पंपिंग सेट से पानी निकाले जाने की शिकायत साहरघाट के सरदार हरिवंश सिंह ने कमिश्नर से की है। वहीं सीओ ने कहा कि तालाब सरकारी है, इसे सौंदर्यीकरण किए जाने को लेकर पानी निकाला जा रहा है। मुखियापट्टी पंचायत स्थित मऊआही टोल के पास विवादित अंग्रेजिया तालाब का पानी पंप सेट से निकालने की शिकायत साहरघाट के सरदार हरिवंश सिंह ने कमिश्नर से की है। खुद को पोखर का मालिक होने का दावा करते हुए उसने पदाधिकारी को लिखा है कि पोखर का विवाद कोर्ट में लंबित है, वे उसकी मालगुजारी नियमित जमा कर रहे हैं, इसलिए फैसला आने से पहले वहां कुछ भी करना गैरकानूनी है। तालाब से पानी निकालने में मधुआपुर सीओ की सहमति होने का आरोप आवेदक ने लगाया है। वहीं सीओ सुधीर कुमार ने बताया कि पूर्व में उस तालाब के स्वामित्व का वाद दायर किया गया था, लेकिन कोर्ट ने उसे सैरात की श्रेणी देते हुए उसके स्वामित्व का अधिकार बिहार सरकार को दे दिया है। उसके बाद सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन ने तालाब सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू कराया। उसी योजना के तहत वहां पानी निकालने का काम शुरू कराए जाने की जानकारी उन्होंने दी है। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीला, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
जिला प्रशासन के लाख सख्ती किए जाने के बावजूद भी लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। रहिका में साप्ताहिक हाट के दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ाई। रहिका प्रखंड अंतर्गत रहिका बाजार में हाट लगाया गया। हाट में सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। एक तरफ जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस का सख्ती से पालन करने का हिदायत है, लेकिन दूसरी तरफ रहिका प्रखंड के लोग जिला प्रशासन के आदेश का मखौल उड़ाते हुए सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। हाट पर ऐसी भी सामान बेची जा रही है जिस पर जिला प्रशासन के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार ने अभी प्रतिबंध लगा रखा है, वहीं लोग इस प्रतिबंधित सामान को भी हाट पर खुलेआम बेच रहे हैं। मधुबनी में लगातार दिन प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वहीं रहिका के लोग बेफिक्र होकर सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। पिछले वर्ष आई बाढ़ के कारण कमला नदी का पश्चिमी और पूर्वी तटबंध कई जगहों से क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद अब तटबंध के मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन कई वर्षों से तटबंध किनारे बसे दर्जनों भूमिहीन परिवारों को निर्माण एजेंसी के द्वारा हटाए जाने की नोटिस दिए जाने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। पिछले साल जयनगर के कमला नदी में आई भीषण बाढ़ के कारण प्रखंड के बेल्ही पश्चिमी पंचायत के बेतौनहा और अकौनहा गांव स्थित कमला नदी के पश्चिमी और पूर्वी तटबंध कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया। आवागमन बहाल करने के लिए विभागीय स्तर पर ध्वस्त तटबंध मरम्मती का काम युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है, लेकिन विगत कई वर्षों से तटबंध किनारे बसे दर्जनों भूमिहीन दलित परिवार को निर्माण एजेंसी के द्वारा निर्माण स्थल से घर उजाड़ने का आदेश दिया गया है। निर्माण एजेंसी के आदेश को लेकर लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। प्रखंड के बेल्ही पश्चिमी पंचायत के बेतौनहा गांव के वार्ड नंबर 7 निवासी लक्ष्मेश्वर पासवान, रामचंद्र पासवान, विष्णुदेव पासवान, गुरु पासवान, करण पासवान, राम प्रकाश पासवान, छोटन पासवान एवं रामविलास पासवान समेत दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने बताया कि 3 साल पहले ये लोग कमला नदी के तटबंध के भीतर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप घर बनाकर परिवारों के साथ किसी तरह गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन सन 1987 में कमला नदी में आई भीषण बाढ़ के कारण पूरा गांव बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हुआ और भारी नुकसान पहुंचा। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने आए मधुबनी जिले के तत्कालीन जिला समाहर्ता अशोक कुमार सिंह ने तटबंध के भीतर फंसे सभी गांव के लोगों को नाव के सहारे निकालकर कमला नदी के पूर्वी तटबंध किनारे बेतौनहा गांव के वार्ड नंबर 7 में सरकारी जमीन पर बसाने का काम किया, लेकिन पिछले साल एक बार पुनः कमला नदी में आई भीषण बाढ़ के कारण बेतौनहा गांव तक जाने वाली मुख्य सड़क तटबंध 4 अलग अलग जगहों पर ध्वस्त हो गई। ध्वस्त तटबंध की मरम्मती को लेकर इन दिनों कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसी क्रम में ध्वस्त तटबंध के समीप 2 दर्जन से अधिक परिवारों को निर्माण एजेंसी के द्वारा सरकारी जमीन से घर हटाने का आदेश दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में एक पदाधिकारी हम सभी को जमीन नहीं रहने पर बसा दिए थे और दूसरी ओर तटबंध मरम्मती को लेकर सभी भूमिहीन परिवारों को मकान तोड़ने का आदेश दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि सभी भूमिहीन परिवार दलित वर्ग से आते हैं और सरकार के द्वारा पूर्व में सभी को इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया जा चुका है। पंचायत के सरपंच शत्रुघ्न बेराजी ने बताया कि सरकार को गरीबों व भूमिहीन परिवारों को बसाना चाहिए, न कि उजाड़ना चाहिए। सरकार अगर इन भूमिहीन परिवारों को हटाती है तो हटाने से पहले सभी परिवारों को विस्थापित किया जाना चाहिए। दिक्कत है सर, ये जो घर है तो को घर उजाड़ते हैं, उजाड़े है तो हमार कत रहते अब को रही है वही घर है, वही घरारी रहे है, वही घरारी रहे है, वही घरारी सब मुखिया जी आनल के तो सबके जब व्यवस्था कर दिल के बिस्फुटा में सब छी तो सबके बाद बिस्फुटा में रह कर तब ना क्या कहे है सर घर उजाड़ा के लिए तो हमरो के व्यवस्था चाहिए ना। के कह रहे है हटावे के लिए? ठेकेदार कह रहा है। कथी के काज हो रहा है? बांध बन है छथिन। अच्छा, बांध बनबे छथिन तो कहे छथिन उजाड़ लेला तो हमर गरीब दुखिया छी 4टा बाल बच्चा का कत जेबे हैं? की शुभ नाम भ गेल? घर घरारी किछो नहीं है। की शुभ नाम भ गेल? क्या मामला है वो?
मामला है जैसे अशोक कुमार डीएम थे वहाँ 1988 में, ये लोग मानी बॉर्डर किनारे मानी बसे हुए थे। उन लोगों को मानी बाढ़ बढ़ाता था तो उसी लेकर उन लोगों को जैसे वहाँ लाया गया और फिर पुनः मानी ये लोग जो मानी इंदिरा आवास देकर उनको जो मानी भूमिहीन को हमारे सरकारी जमीन जो मानी की जैसे उनको जैसे बसाया गया। अब मानी बांध वाला काम हो रहा है, मानी 50 मीटर उधर और मानी 50 मीटर मानी उधर ले रहा है जमीन। उसमें लगभग मानी 150 फीट मानी की जैसे जा रहा है उन लोगों का घर। उसमें 30 से 40 परिवार ऐसे हैं जो मानी भूमिहीन है, उन लोगों को घर नहीं है। सरकार जो इंदिरा आवास दी हुई है मानी वही है। सरकार से मांग करते हैं कि जैसे पुनः उन लोगों को मानी कि इंदिरा आवास दिया जाए और 3 डिसमिल मानी जमीन दिया जाए। उसके बाद जो मानी उनका घर खाली करवाया जाए। क्या नाम हो गया सर आपका? शत्रुघ्न कुमार यादव, उर्फ सत्तन विराज, वहाँ का जो मानी सरपंच। मतलब हमरा सबके दिक्कत है सर, जब निम्न भूमि छी, हमरा सबके निर्जथा छी, कुछ औकात नहीं है, कमाई छी खाई छी, अपना जमीन नहीं है, सरकार के जमीन में बसल छी। वह सरकार अभी उजारि रहल है तो हम सब जाब कतऽ? हमरा सबके सहरिया चाहिए कि कोनो ठम जब उजारबी अपने तहन के बस्ती चाहिए, रहब कतऽ? बाल है, बच्चा है, पूरे परिवार छी, कहाँ जाए? हमरा सबके पास में कुछ अवस्था नहीं है, नहीं जमीन है। किनके द्वारा हटाया जा रहा है? ये यहाँ के सरकारी द्वारा, जैसे ठेकेदार के द्वारा ये खाली करे के लिए हमरा उनका चालक। किस लिए खाली करने के लिए बताया है? क्या काम हो रहा है? हटाइए, हम चौड़ा करेंगे, मट्टी भरेंगे, बांध बन रहा है बांध के लेल। अच्छा, यो कहला का जब भी नहीं खाली कीजिएगा तो वैसे हम दो भिरा देंगे। हम कहलिए सर जब दो भिरा दे तो फिर हम सब बाल बच्चे मिल करके अहिया जैसे मर जाए, उससे बेहतर है कि मर जाए से निमन है। अच्छा, जिस जमीन पर आप लोग बसे हुए हैं वो सरकारी जमीन है? जी सरकारी। ये कब बसे थे आप लोग? 87 बेर बाद, 87 जो भेल तही में हम सब अली। कहाँ थे पहले? उत्तर साइड में बॉर्डर पड़िए, बॉर्डर के साइड में मास के थोड़ बहुत के जमीन चलो 5 दूर 10 दूर का वही पर बसल रहे पहले। अच्छा, 87 में जब बाढ़ भेल कसगट्टा, वह सरकार जैसे माने डीएम छलखिन अशोक जी, वह हमरा सबके एन कर नाव लगा कर मुखिया द्वारा कृष्णदेव मुखिया छथि बेतौना के, उनका मार्फत पूरा बस्ती के लायल गए। क्या शुभ नाम हो गया आपका? हमारा नाम लक्ष्मेश्वर पासवान। घर हो गया बेतौना, वार्ड नंबर। डे न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। बासोपट्टी जदयू प्रखंड अध्यक्ष नवल किशोर झा ने प्रेस बयान जारी कर कहा कि देशव्यापी कोरोना वायरस के रोकथाम एवं उससे निपटने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयास काफी सराहनीय हैं। बासोपट्टी जदयू प्रखंड अध्यक्ष नवल किशोर झा ने प्रेस बयान जारी कर कहा है कि देशव्यापी कोरोना संक्रमण के रोकथाम व उससे निपटने के लिए बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का प्रयास सराहनीय है। उन्होंने जदयू पार्टी के प्रखंड अध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्षेत्र की समस्याओं से बात करके कोरोना संकट से निपटने के लिए सबका भागीदारी जरूरी होने की बात कही। सरकार की यह सोच काफी सराहनीय है। जदयू प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि बासोपट्टी प्रखंड के सभी कार्यकर्ता कोरोना वायरस महामारी को लेकर काफी सजग हैं। आम लोगों से लॉकडाउन को पालन करने की अपील की जा रही है। उन्होंने बताया कि जदयू कार्यालय में कई कार्यों एवं योजनाओं की शिकायत मिलती रहती है, उसे दूर करने का भी प्रयास किया जा रहा है। कहना यह चाह रहे हैं कि हमारे मुखिया जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी हैं, वह एक अच्छा पहल शुरू किए हैं और हर एक प्रखंड अध्यक्ष नीचे स्तर से लेकर के ऊपर स्तर से सबसे मीटिंग के जरिए एक बीसी के जरिए बात हुई है और उन्होंने यह निर्देश जारी किए हैं कि जितना भी सरकारी योजना है उनको कार्यकर्ता देखरेख करेंगे। अभी लॉकडाउन है, उस पीरियड में जो सरकारी लाभ मिला है या नहीं मिला है उसका भी समीक्षा हम लोग करेंगे। हर क्वारंटीन सेंटर पे जाकर के वहाँ की लाइट है कि नहीं है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, वहाँ शौचालय है कि नहीं, यह मॉनिटरिंग हम लोगों को करना है। इसलिए सरकार की अच्छी पहल है और इस तरह से अगर पहल चलता रहे तो हम लोगों को काफ़ी इससे खुशी मिलती है। आपका परिचय सर? मेरा नाम नवल किशोर झा, मैं जनता दल यू बासोपट्टी का अध्यक्ष हूँ। इसलिए डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर के महावीर चौक पर अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के लिए स्थानीय लोगों के बीच मास्क का वितरण किया गया।
अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच जयनगर शाखा के तत्वाधान में स्थानीय महावीर चौक पर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु नगरवासियों के बीच जागरूकता अभियान चलाते हुए मास्क का वितरण किया। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया। संस्था के अध्यक्ष मनीष कुमार बंका एवं सचिव संदीप बैरोलिया ने कहा कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, साबुन से हाथ धोएं, बिना काम के घर से न निकलें। जानकारी हो कि मंच के द्वारा पूर्व में भी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई गई। इस कार्यक्रम में मंच के कोषाध्यक्ष सुनीत सिंघांची, पूर्व अध्यक्ष प्रकाश केशान, पूर्व अध्यक्ष दीपक सुरेका, सौरभ जोशी सहित कई लोग उपस्थित थे। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद जैसे रेड जोन एरिया से प्रवासी मजदूरों का जिले में लगातार आना जारी है। वहीं जिला प्रशासन के लाख दावे के बावजूद मधेपुर प्रखंड के क्वारंटीन सेंटरों में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव रहने के कारण क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले प्रवासियों में आक्रोश व्याप्त है। मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र एवं बनारस, भदोही जैसे रेड जोन इलाके से आने वाले प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसको देखते हुए मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड क्षेत्र में कुल 28 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें करीब 1000 प्रवासी मजदूर को रखा गया है। मगर अब मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के क्वारंटीन सेंटरों की कुव्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगा है। हजारों किलोमीटर की दूरी से साइकिल, ठेला एवं पैदल यात्रा कर पेट की आग बुझाने प्रवासी मजदूर जब अपने वतन लौटते हैं तो यहाँ भी उनको एक अंधेर कोठरी में भूखे प्यासे रहना पड़ रहा है। 24 घंटा बीत जाने के बाद भी इन मजदूरों से न तो गांव का कोई जनप्रतिनिधि हालचाल पूछने आ रहा है और न ही कोई सरकारी पदाधिकारी। अब यहाँ का आलम यह है कि प्रवासी मजदूर क्वारंटाइन सेंटर छोड़कर घर भागने को बेबस नजर आ रहे हैं। कोसी दियारा क्षेत्र के महपतिया पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में ठहरे क्वारंटीन सेंटर के मजदूरों की आप बीती सुनकर थोड़ी देर के लिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो हजारों मील की यात्रा कर पेट की आग बुझाने वतन पहुंचे, तब यहाँ की भी नौबत खराब ही नजर आई, जिसको देख प्रवासी मजदूर अपनी दुख सुनाकर किसी तरह अपनी किस्मत को कोसते नजर आ रहे हैं। वहीं अब मधेपुर के क्वारंटाइन सेंटरों की कुव्यवस्था पर प्रवासी मजदूरों की चीखें व पुकार भी उठने लगी है। यही वजह है कि कुछ प्रवासी मजदूर सुदूर क्षेत्र में अपने घरों में भी छिपकर रह रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में महामारी फैलने की आशंका है। ऐसे छिपे मजदूरों के बारे में ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों को अच्छी तरह मालूम है, पर अपने वोट बैंक को खराब करना नहीं चाहते हैं, जिस कारण ये प्रवासी मजदूर अपने घरों में हैं। जिन जनप्रतिनिधियों पर सरकार विश्वास करती है, उसने ही सरकार को धोखे में रखा है। कहीं ऐसा न हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में उठने वाली आग पूरे राज्य को अपने चपेटे में ले ले, इसलिए समय से पूर्व इस क्वारंटाइन सेंटर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दिन न्यूज के लिए नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं।
रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर। यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले के खुटौना, राजनगर, पंडौल, घोघडिया, रहिका एवं मधुआपुर प्रखंड के विभिन्न गांवों में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज। मरीजों की संख्या जिले में हुई 31। बाबूबरी के खोजपुर क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूर खाने में अनियमितता को लेकर सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। वीडियो के आने के बाद मामला हुआ शांत। बिस्पी प्रखंड के पतौना ओपी पुलिस ने मारपीट के मामले में पैक्स अध्यक्ष कृष्णदेव यादव सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक हिरासत में। अधिवक्ता के साथ की थी मारपीट। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर 14 मई को गुरुग्राम से आने वाली श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर मधुबनी रेलवे स्टेशन का डीएम, एसपी, एसडीओ और डीएसपी सहित कई अधिकारियों ने किया निरीक्षण। सोशल डिस्टेंस के लिए बनाए जा रहे हैं घेरे। जिला प्रशासन ने जयनगर के एएनएम इंस्टीट्यूट को कोविड सेंटर बनाया। घोघडिया और खुटौना के मरीज को रखा गया जयनगर कोविड सेंटर में। मुखियापट्टी पंचायत स्थित महुआही टोला के पास विवादित अंग्रेजिया तालाब से पंपिंग सेट से पानी निकाले जाने की शिकायत की। सीओ ने कहा, तालाब सरकारी है, सौंदर्यीकरण के लिए पानी निकाला जा रहा है। जिला प्रशासन के लाख सख्ती के बावजूद रहिका में नहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंस का पालन। हाट पर सोशल डिस्टेंस की जमकर उड़ाई जा रही है धज्जियां। पिछले वर्ष आई बाढ़ के कारण कमला नदी के पश्चिमी और पूर्वी तटबंध के क्षतिग्रस्त बांधों का काम शुरू, लेकिन कई वर्षों से तटबंध किनारे बसे दर्जन भूमिहीन परिवारों को निर्माण एजेंसी ने घर हटाए जाने का दिया नोटिस। लोगों में आक्रोश। बासोपट्टी जदयू प्रखंड अध्यक्ष नवल किशोर झा प्रेस बयान जारी कर कहा, देशव्यापी कोरोना संक्रमण के रोकथाम में नीतीश का काम सराहनीय। जयनगर के महावीर चौक पर अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का किया गया वितरण। मधेपुर के क्वारंटीन सेंटरों में बुनियादी सुविधाओं का है अभाव। क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले प्रवासियों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश। झंझारपुर आरएसओपी के दीप गांव में सब्जी मंडी हटाने को लेकर हुए पथराव एवं बवाल के मामले में पुलिस ने 4 नामजद एवं 400 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। साहरघाट थाना के पकड़साम गांव में महंत की 9 बीघे जमीन पर लोगों ने झंडे गाड़कर कब्जा किया। महंत ने 13 नामजद एवं 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी कराई दर्ज। अररिया संग्राम ओपी क्षेत्र में बाइक सवार के साथ लूटपाट की घटना को दिया अंजाम। पीड़ित ने 3 लोगों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी कराई दर्ज। और मधुबनी नगर विधायक समीर महासेठ ने गांधी चौक पर स्थानीय लोगों के साथ की बैठक में सोशल डिस्टेंस की जमकर उड़ी धज्जियां। झंझारपुर आरएसओपी के दीप गांव में सब्जी मंडी हटाने को लेकर हुए पथराव एवं बवाल के मामले में पुलिस ने 4 नामजद एवं 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी दर्ज थाना अध्यक्ष केपी सिंह के लिखित बयान पर दर्ज की गई है। झंझारपुर आरएसओपी के दीप गांव में हुए बवाल के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। यह कांड थाना अध्यक्ष केपी सिंह के लिखित आवेदन पर दर्ज हुई है।
लोगों को लॉकडाउन तोड़ने, सरकारी आदेश का उल्लंघन करने, मजमा लगाने, हिंसक मामला करने समेत अन्य धाराओं में दोषी मानते हुए मामला दायर किया गया है। एफआईआर में 4 नामजद हैं और 300 से 400 अज्ञात लोगों को रखा गया है। नामजद अभियुक्तों में मोहम्मद साकिब पमरिया, मोहम्मद अमजद पमरिया, वीरेंद्र राय एवं रोहित ठाकुर हैं। पत्थरबाजी में थाना अध्यक्ष को भी पत्थर लगी थी, जिसका उल्लेख एफआईआर में किया गया है। हालांकि इलाज के बाद थाना अध्यक्ष ठीक हैं। इधर संजय ठाकुर बुरी तरह घायल था, जिसे डीएमसीएच भेज दिया गया। गांव में तनाव कुछ कम हुआ। रात में ही बवाल के बाद दोनों समुदाय के लोग बैठक किए थे। फिलहाल पुलिस कैंप कर रही है। डीएसपी अमित शरण ने कहा कि हालात सामान्य हैं। डे न्यूज के लिए सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। सारघाट थाना के पकरसाम गांव के महंत के 9 बीघे जमीन पर अवैध कब्जा करने को लेकर लोगों ने उस पर झंडा गाड़ दिया। महंत के द्वारा इस मामले में 13 नामजद एवं 100 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सारघाट थाना के पकरसाम गांव के पास महंत की 9 बीघे से अधिक जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए लोगों ने उस पर झंडा गाड़ दिया। पोखरौनी मंठ के शाखा मठ मधोदास मंदिर मधुबनी के महंत राघवेंद्र दास ने पुलिस को आवेदन देकर शिकायत की है। इस मामले में उन्होंने 13 ज्ञात लोगों के साथ 100 अज्ञात अतिक्रमणकारियों को आरोपित किया है। हथियार के बल पर जबरन कब्जा जमाने और विरोध करने पर जान मारने के लिए उतारू होने का भी जिक्र उन्होंने शिकायत पत्र में किया है। डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने डीजीपी से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई का आग्रह किया है। थाना अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि मामले की जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। अररिया संग्राम ओपी क्षेत्र के मऊआही गांव के पास बीती रात एक बाइक सवार के साथ लूटपाट की घटना के साथ मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित ने घटना को लेकर स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। झंझारपुर अररिया संग्राम ओपी क्षेत्र के मऊआही गांव के पास बीती रात एक अज्ञात बाइक सवार को रोककर पीटा गया, नगद छीन ली गई। बाइक चालक सफा टोल निवासी ब्रह्मदेव महतो ने एफआईआर दर्ज कराई है। दर्ज मामले में आरोप है कि रात करीब 8 बजे तुलापतगंज बाजार से दवा लेकर अपने घर जा रहे थे। NH 57 पर सुमन गैरेज मऊआही के पास पवन कुमार महतो और 3 अज्ञात लोग खड़े थे। हाथ देकर गाड़ी रोकने का इशारा किया। गाड़ी रोकते ही पवन ने मारपीट की। घड़ी और जेब में 5500 रुपये भी छीन लिए। बाइक छीनकर भागने का प्रयास किया, लेकिन गांव के कुछ लोगों के आ जाने के कारण बाइक बच गया। थाना अध्यक्ष जितेंद्र सहनी ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जांच पड़ताल की जा रही है। डे न्यूज के लिए सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। मधुबनी नगर विधायक समीर कुमार महासेठ शहर के गांधी चौक पर लोगों से मुलाकात की, लेकिन ये मुलाकात बैठक में तब्दील हो गई। बैठक में सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ी। विधायक के बैठक में मौजूद अधिकांश लोगों के चेहरे पर न तो मास्क था और न ही सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा गया। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हमें कोरोना के साथ जीने का आदत डालना होगा। कोरोना हमारे साथ लंबे समय तक रहने वाला है। कोरोना के साथ जीने के लिए अहम है कि हमें मास्क पहनना अनिवार्य कर देना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सरकार अपने तरफ से इन कदम के प्रचार प्रसार में लगी हुई है, लेकिन सरकार के ही अंग आम जनता के प्रतिनिधि यानी जनप्रतिनिधि ही इन नियमों का पालन करने से बाज आ रहे हैं। ताजा मामला मधुबनी का है, जहां राजद से नगर विधायक समीर कुमार महासेठ ने मंगलवार को अपने क्षेत्र में एक बैठक बुलाई, जिसमें करीब 100 की संख्या में लोग मौजूद थे। बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रख दिया गया। लोग एक दूसरे से चिपक कर खड़े थे और बस कुछ ही लोगों ने मास्क पहन रखा था। विधायक जी ने मास्क लटका कर जरूर रखा था, लेकिन बोलते समय मास्क मुंह के बजाय गर्दन की शोभा बढ़ा रहा था। गौरतलब है कि यदि जनप्रतिनिधि ही लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का कार्य नहीं करेंगे, सरकार के नियमों की खिल्ली उड़ाएंगे, तो स्पष्ट है कोरोना पर लगाम लगाना निकट भविष्य में संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे में जनप्रतिनिधियों के लिए यह आवश्यक है कि वे सोशल डिस्टेंस का पालन करें, बोलते समय मास्क लगाएं और लोगों को भी इस संबंध में जागरूक करें। ब्यूरो रिपोर्ट, डे न्यूज।
आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।